एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, मां सीता का भी उसी तरह भव्य मंदिर बनाने का काम किया। करता शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, यही 3 अपराधी है बिहार में। और भाजपा की सरकार बनाइए, ये तीनों अपराधी या तो नेपाल भाग जाएगा, नहीं तो गया में पिंडदान देने का काम शुरुआत कर दिया। नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की जो राजनीति है उसमें सरगर्मियां तेज होती जा रही है। विपक्ष भी अब हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक कहा है कि नीतीश कुमार के लिए वह कुटिया बनाने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार बिहार में बीमार हैं और ऐसे में बीजेपी की सरकार की ज़रूरत है। तमाम अफवाहों का जो बाजार है वह भी गर्म है, कयासों का बाजार गर्म है। हर कोई कह रहा है 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार संभवतः एनडीए के साथ शामिल हो सकते हैं। मगर मैं फिर इस चीज़ को स्पष्ट कर दूं कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व या एक ऐसा व्यक्तित्व है बिहार की राजनीति में जो कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं तो फिर तब तक वो सामने नहीं आ पाता है जब तक खुद नीतीश कुमार खुद ना कह दे। ये तमाम चीज़ें हैं, उनके हमसाये को भी पता नहीं होता है कि नीतीश कुमार कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तमाम चीज़ें हैं। कल सम्राट चौधरी राजगीर पहुंचे थे, नालंदा के राजगीर, और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहा। काफ़ी हमलावर थे। उनका तो यह कहना है कि बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार ने शराबियों को सबसे ज़्यादा जगह दी है। पहले जब 2005 में 995 के लगभग दुकानें हुआ करती थी शराब की, तो जिस वक्त 2016 में इन्होंने शराबबंदी का फैसला लिया था, आंकड़ा 900 से 11,000 तक पहुंच चुका था। तो कुल मिलाकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार पर कि उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दुकानें खुली, लोग शराबी हुए, क्या कुछ नीतीश कुमार चाणक्य माने जाते हैं। नीतीश कुमार की जो छवि है वो एक टेक्नोक्रेट की भी है। सोशल इंजीनियरिंग में नीतीश कुमार का भी कोई सानी नहीं है। क्या कुछ होगा, बड़ा फैसला वो लेंगे या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। मगर जिस तरीके से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को बार बार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ तलखियाँ थोड़ी कम थी, हमलावर भी बहुत आक्रामक नहीं थे, मगर कुल मिलाकर के नीतीश कुमार पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे थे। जंगल राज की बात करते हैं, बिहार को बीमारू राज की बात कह गए। क्या कुछ नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो वो बिहार को बहुत कुछ सुधार देंगे, अपराधियों का पिंडदान गया में कराएंगे या तो अपराधी नेपाल भाग जाएंगे। तो जो बयान है, जो बोली है, अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए। बिहार की राजनीति में काफ़ी लंबे समय तक बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ रही। तब जो यह ज्ञान आज दिया जा रहा है या जो बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार जंगल राज की ओर चले गए, नीतीश कुमार ने शराबियों को प्रश्रय दे दिया, सबसे ज़्यादा शराबी निकल गए, होम डिलीवरी हो रही है, लाखों लोगों को रोजगार मिल गया। बिहार में बालू माफिया, दारू माफिया और ज़मीन माफिया सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। एक बात तो मैं बता दूं कि जो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, 10 टॉप 10 राज्यों की बात होती है अपराध में, उसमें बिहार नहीं है। हाँ, साइबर क्राइम के मामले में बिहार उन 10 राज्यों में जरूर शामिल है। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में जितनी भी हत्याएं हुई हैं उसमें अधिकांश मामलों को अगर उसकी तह तक जाया जाए तो जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जितना भी बड़ा बड़ा आपने सुना होगा कि ज़मीन के कारण जो डिस्प्यूट्स है, ज़मीन की चीज़ों को ठीक करना हर सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मगर जो ज़मीन का विवाद है वो सबसे ज़्यादा है। बालू का भी वही हाल है। बिहार में अवैध खनन अभी भी जारी है। हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर्स पकड़े जाते हैं, जब्त की जाती है, हजारों जगहों पर जो है छापेमारी होती है पूरे बिहार में, शराब पकड़े जाते हैं, सब कुछ हो रहा है। मगर मेरा सवाल यह है कि जब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी तब उस वक्त मुखर क्यों नहीं हुई? अगर आज नैतिकता की बात करती है तो उस समय बीजेपी ने नीतीश कुमार का विरोध क्यों नहीं किया? सत्ता कुर्सी के लिए राजनीति में ना तो कोई बयान मायने रखते हैं, ना कोई धर्म मायने रखता है। राजनीति में कोई ना तो धर्म है, ना ईमानदारी है, ना बयान है। जिसको जहां मौका मिलता है अपने अपने हिसाब से सेट हो जाते हैं। अब बात होती है नीतीश कुमार की कि क्या वो बड़ा फैसला लेंगे, 14 तारीख का इंतजार करेंगे या उससे पहले ही तमाम कयासों का बाजार गर्म करके नीतीश कुमार को बीजेपी में शामिल करा दिया जाएगा। बहुत कुछ देखना बाकी है बिहार में।
बहुत कुछ है नीतीश कुमार के पास, बहुत सारे हथकंडे हैं। अगर वो अपने स्टैंड पर आ जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव स्वयं से भी कर सकते हैं। सीटों का जो बंटवारा है उस पर नीतीश कुमार कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो सिटिंग सीटें हैं उस पर वो कतई किसी भी सीट शेयरिंग की अगर बात हो तो नीतीश कुमार उससे तो समझौता नहीं कर सकते हैं। संयोजक बनना नहीं चाहते हैं। INDI का जो हाल है, नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा INDI के साथ जाने में उत्सुकता जो है उनकी वो झलक नहीं रही है, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाएंगे। तमाम जो चीज़ें होती है, जो तमाम बातें होती है, राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से तमाम चीज़ों को बता देता है। अगर वो बैठ गया तो मैंने पहले कहा था कि नीतीश कुमार ऐसा फैसला लेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर यह कहना भी शुरू कर देंगे कि नीतीश कुमार को समझ पाना बिहार की राजनीति में किसी के बूते की बाहर की बात है। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार के पास बहुत सारे विकल्प हैं। 2024 का चुनाव है लोकसभा का, इसके बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव है। अब क्या कुछ होगा, अब बिहार की राजनीति में एक नया खेल शुरू हुआ है, उस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और लाजमी भी है। जिस तरीके से श्री राम अयोध्या बीजेपी का एक बहुत बड़ा स्टैंड रहा। शुरू से बीजेपी इसी आधार पर सीट मांगती रही है, वोट मांगती रही है और उसमें सफल भी हुई है। अब सब कुछ जब बीजेपी के विपक्षी ने, नीतीश कुमार और राजद ने मिलकर सीतामढ़ी की बात कह दी, अब बीजेपी का ध्यान उधर भी चला गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है बिहार में तो भव्य मंदिर सीतामढ़ी में माता जानकी का बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के जो भगवान राम का जो कार्ड है या जो स्टैंड है या जो पॉलिटिकल एजेंडा रहा है बीजेपी का, अब बिहार में सीतामढ़ी को वो एजेंडा बनाएगी था और तमाम चीज़ों को जोड़ करके राजनीति में लाया जा रहा है। हालांकि इन तमाम चीज़ों को अलग करके आप राजनीति में अपने मुद्दों पर आए, स्टैंड पर आए, क्या कुछ एजेंडा है। अगर बीजेपी कह रही है कि हमको एक बार मौका मिलना चाहिए तो मेरा भी सवाल है कि आपके एजेंडा क्या होंगे। रोजगार के लिए आप क्या करेंगे, बिहार में अपराध कैसे कम करेंगे, क्या कुछ ब्लूप्रिंट है आपके पास, कैसे वोटर्स इस चीज़ से आश्वस्त हो पाएंगे कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो वो सुरक्षित होंगे। तमाम चीज़ें हैं, चुनौतियां हैं, इंडस्ट्री की बात होती है। क्या बीजेपी अगर सरकार में आती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, जिसको लेकर नीतीश कुमार बार बार मुखर होते रहे हैं, मांग करते रहे। सभी को पता है कि जितनी बड़ी राशि केंद्र सरकार बिहार को देती आ रही है उसमें भी कटौती की जा रही है, जिसका सबसे ज़्यादा असर सर्व शिक्षा अभियान पे पड़ा है। आप मेरी बात को आप नोट कर ले और आंकड़ों को मिला ले, क्या कुछ चल रहा है। जितनी राशियाँ दी जानी चाहिए बिहार को उतनी नहीं मिलती है। ऐसे में अगर सिर्फ एक सरकार को घेरने की मंशा है और वो राजनीति की जा रही है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता बीजेपी को नहीं मिलेगी, क्योंकि बिहार का जो समीकरण है यूपी, MP और राजस्थान से बिल्कुल अलग है। यहाँ जातीय समीकरण आज भी हावी है और सबको पता है बिहार में जदयू और राजद के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में उसको पार पाना बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। मुद्दों को फिक्स करना होगा, मुद्दों को स्पष्ट करना होगा, बिहार की जनता को बताना होगा कैसे इंडस्ट्री ठीक करेंगे, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या कुछ मॉडल है, पर्यटन को कैसे बहुत बड़ा उद्योग के रूप में आप विकसित करेंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 अहम मुद्दे हैं। उस पर भी बहुत बड़ी रणनीति बनानी होगी, बहुत बड़े संकल्प की जरूरत है। सीतामढ़ी में माता जानकी का मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, उस पर राजनीति अगर हो रही है तो ऐसा नहीं है कि जदयू और राजद इस पे खामोश रहेगी, क्योंकि इस मुद्दे पर तो राजद और जदयू पहले से बात करती आ रही है कि अगर उनकी सरकार रही तो अयोध्या की तर्ज पर माता जानकी का जो सीतामढ़ी मंदिर है उसको वो भव्य बनाएगी। तमाम चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी कहती है अपराध, आप जब जदयू के साथ थे तब भी अपराध बढ़ा, आप तब भी मुखर नहीं हुए। जब शराबबंदी का फैसला हुआ तब भी आप साथ थे। अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने गलत किया तो उस समय आप क्यों कुछ नहीं बोल पाते थे। संभावनाएं हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अब बीजेपी कंधों पर किसी को लेकर नहीं चलेगी। उधर सारा समीकरण ये बताया जा रहा है कि 14 के पास नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो अब तक जो बयानबाजी चल रहा है बिहार में, मगर एक व्यक्ति खामोश है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अभी भी एक शब्द उन्होंने यह नहीं कहा है जिससे कयास लगाया जा सके। तमाम चीज़ें हैं, इशारा भी वो करते हैं,
उसको समझ पाना शायद अभी सबके लिए नामुमकिन सा शब्द होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं वो खामोश होते हैं, अचानक लेते हैं। कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा बदलाव नीतीश कुमार तमाम चीज़ों को, समीकरण को समझ रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं। ऐसे में जल्दबाजी में कह देना कि बहुत कुछ होने वाला है, बिहार में बदलाव है, बिहार में ये है और नीतीश कुमार 14 के बाद चले जाएंगे, अभी कुछ नहीं है। जदयू के बड़े नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बीजेपी भ्रम फैलाने में सबसे आगे है, क्या कुछ नहीं बोल सकती है, तमाम चीज़ें हैं, संभावनाओं पे गौर करने से कुछ नहीं होता है, ये राजनीति है। राजनीति में जब तक कोई फैसला एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, कयास लगाना बहुत ही जल्दबाजी हो जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा या नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे या तो उनके मन में जो बातें चल रही है वो 14 के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर फिर मैं कहूँगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पास सारे पत्ते हैं, किसी की भी मंशा वो सफल होने नहीं देंगे। क्या कुछ होगा सब तय होगा, यह राजनीति है। अब ईमानदारी, वफादारी, धर्म राजनीति की और तमाम चीज़ें अब बेमानी सी लगती है। कौन कब क्या पलटेगा, कब कौन कौन बड़ा फैसला लेगा, यह सब हम लोग इंतज़ार करेंगे। फिलहाल बिहार में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।